धर्मशाला में हाईकोर्ट के सर्किट बेंच की मांग फिर धर्मशाला में हाईकोर्ट के सर्किट बेंच की मांग फिर उठने लगी है। धर्मशाला में हाईकोर्ट के सर्किट बेंच की स्थापना से 4 जिलों के 30 विधानसभा क्षेत्रों की जनता को लाभ मिलेगा। इसको लेकर जिला कांगड़ा बार एसोसिएशन धर्मशाला ने मुद्दा एक बार फिर से उठा दिया है, जिससे लोगों को शिमला जाने से निजात मिले। जिला कांगड़ा एक बार एसोसिएशन धर्मशाला के माध्यम से तरुण शर्मा, उपाध्यक्ष उमेश दत्त धीमान, महासचिव अनुज मीडिया, कोऑर्डिनेटर विक्रम चौधरी ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि पूर्व में भी इसके लिए मांग बुलंद की गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिला बार एसोसिएशन धर्मशाला अध्यक्ष तरुण शर्मा ने कहा कि पहले जो केस मंडलायुक्त कार्यालय में निपट जाते थे, उन्हें अब दूसरी समीक्षा के लिए वित्तायुक्त के पास शिमला भेजने की अधिसूचना जारी कर दी गई है, जो किसी भी तरह से आम जनता के हित में नहीं है, क्योंकि इससे आम जनता को समय व वित्तीय नुकसान झेलना पड़ेगा। ऐसे में एसोसिएशन की मांग है कि सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पर पुनः विचार किया जाए और हाईकोर्ट की सर्किट बेंच की स्थापना धर्मशाला में जल्द से जल्द की जाए। तरुण शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट के 83,000 के करीब केस पेंडिंग हैं। ऐसे में धर्मशाला में हाईकोर्ट सर्किट बेंच की स्थापना की जाती है तो हाईकोर्ट शिमला का कार्य भी कम होगा। वहीं 4 जिलों की जनता को भी धर्मशाला में अपने मामलों को लेकर न्याय मिल पाएगा। हमारा हाईकोर्ट का जो सर्किट बेंच है, उसकी स्थापना जो वो धर्मशाला में की जाए। नंबर 2, अभी एक नोटिफिकेशन निकली है 8/8/2022 को, जिसकी लैंड रेवेन्यू एक्ट में अमेंडमेंट की है अंडर सेक्शन 17, जिसमें जो हम सेकंड रिवीजन करते थे, जो अपील या रिवीजन करते थे, वो हमें अब कमिश्नर के पास न जाकर वो एफसी के पास शिमला में होगी। इन्होंने लिखा है कि जो 22/6 से पहले जो भी रिवीजनें हैं वो कमिश्नर के पास रहेंगी, लेकिन 22/6 के बाद जो भी रिवीजन आपने फाइल करनी है वो अब जितनी भी है वो सारी एफसी में शिमला में होगी, जिससे कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, ऊना सभी लोगों को नुकसान होगा, क्योंकि हर किसी के हाथ में नहीं होता कि वो शिमला जाके कोई केस लड़े। वकीलों की फ़ीस भी होगी, चलो वकील फीस छोड़ भी देगा, लेकिन उनका आने जाने की समस्या होगी, तो कई समस्याओं से उनको जूझना पड़ेगा। तो यही हमारे आज के 2 जो प्रमुख मुद्दे हैं। सर्किट जो हाईकोर्ट का बेंच है उसकी मांग लगातार होती है, लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं हुई। आगे क्या रणनीति है इसमें? देखो, ऐसा है कि मेरे ख्याल से 1900 अब जो सीनियर काउंसिल है, जो 1972 से लेके हमारी ये डिमांड चली हुई है, तो 50 साल हो गए हैं और कोशिश कर रहे हैं। बाकी अब सरकार को हम पूरा प्रेशराइज कर रहे हैं कि क्योंकि हमारे यहाँ कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, ऊना में जो टोटल विधानसभा क्षेत्र आते हैं वो 30 आते हैं, 30 विधायक और मंत्री आते हैं। तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि क्यों ना हाई कोर्ट की स्थापना की बेंच की स्थापना यहाँ की जाए, क्योंकि और इसमें जो अभी मैंने पीछे भी बताया कि जो हाई कोर्ट में जो हमारी लिटिगेशन है वहाँ पे हाई कोर्ट में, वो अभी 83,000 है। तो इसमें वादी भी हैं, प्रतिवादी भी हैं, तो आम जनता को नुकसान हो रहा है, उनको शिमला आना जाना पड़ रहा है। अगर धर्मशाला में हाई कोर्ट के सर्किट बेंच की स्थापना हो जाती है तो उनको जल्द ही न्याय मिलेगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की ही नोटिफिकेशन है कि घर द्वार न्याय मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि धर्मशाला में हाई कोर्ट के सर्किट की स्थापना की जाए, जल्द से जल्द की जाए, और ये इलेक्शन से पहले की जाए, क्योंकि घोषणाएँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो जनता से बहुत खुश हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी भी ये डिमांड अभी 1-2 दिन में ही इसकी घोषणा कर दें, क्योंकि मुझे लगा पता है कि अभी 3 दिन हमारे सीएम साहब जो है, माननीय मुख्यमंत्री जो है, वो धर्मशाला में के प्रवास में है मेरे ख्याल। तो मैं चाहता हूँ इसी प्रवास के दौरे में वो इसकी हाईकोर्ट के सर्किट बेंच की स्थापना की जो घोषणा कर दें। की चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट।